चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया राम को मनाने सिया राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर कल आपने श्रवण किया। इसी श्री श्रृंगवेरपुर के परम पावन धरा पर निषाद राजगुह के पास पूरे समाज के साथ विश्राम करते हैं। प्रातःकाल निषाद राजगुह ने घाट घाट के नाव को मंगाया और गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही खेवे में निषाद जी ने पूरे अवध के समाज को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, अयोध्या से जब भरत जी चले हैं तो गुरुदेव भगवान रथ पर गए, माताएं पालकी पर गईं, अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठकर गई और सबको विदा करने के बाद भरत जी और शत्रुघ्न भैया न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न रथ पर बैठे। कैसे गए? वो स्वामी जी कहते हैं, बानसिया रामा समुझे मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। भरत भैया मन में विचार करते हैं कि मेरे नाथ, मेरे प्रभु वन में जाकर के बैठे हैं और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो रथ पर बैठ करके जाऊंगा। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। देखिए, श्रेष्ठ की उपस्थिति में यदि हम अनुशासित हैं, ये जीवन नहीं है। श्रेष्ठ यदि उपस्थित नहीं है और उसके बाद भी यदि हम मानसिक उपस्थिति मान करके स्वयं को अनुशासन में रख रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। बाबूजी घर में है, तुम टीवी नहीं देखेंगे, बाबूजी गए तो टीवी छोड़ेंगे नहीं, ये कोई जीवन थोड़ी है। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। मां कौशल्या ने कहा कि यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना है तो लाला रथ पर बैठ जाइए। मां की बात मानकर भरत जी बैठ गए। परंतु आज दर्शन करिए, श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को पार करने के बाद भरत जी ने सबसे पहले निषाद राजगुह के साथ माताओं की पालकी को निकाला। बाबू, निषाद राज आगे क्यों गए? मार्गदर्शन कराने के लिए। माताओं की पालकी के बाद गुरुदेव भगवान रथ पर निकले और उनके साथ अश्व पर बिठाकर शत्रुघ्न जी को लगा दिया। क्यों? गुरु जी को मार्ग में कोई आज्ञा देनी हो तो किसको देंगे, इसलिए शत्रुघ्न भैया साथ में है। उनके जाने के बाद अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ कर गई और जब पूरी प्रजा चली गई तो भरत जी हैं, उनके कुछ सेवक उनके साथ खड़े हैं और यहां से गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी न रथ पर बैठे
न घोड़े पर बैठे न हाथी पर बैठे। कैसे गए? गावने भरत पया देहि पाए। भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के सेवक, सेवक नहीं सुसेवक। ये बड़ा छोटा सा शब्द है लेकिन बड़ा अंतर है बाबू। भरत जी के सेवक नहीं है, भरत जी के सुसेवक है। कहीं सुसेवक बारही बारा होई अनाथ अश्व सवारा। सेवक कहते प्रभु यदि रथ पर नहीं बैठना है प्रभु तो घोड़े पर बैठ जाइए नाथ। गोस्वामी जी ने सुसेवक क्यों कहा? क्योंकि सामान्य सेवक रहता तो एक बार बोलकर चुप हो जाता, लेकिन भरत जी के सेवक बार बार कहते हैं। वो अपने स्वामी के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कहा ही सुसेवक बारही बारा। प्रभु बैठ जाइए नाथ, बैठ जाइए प्रभु, बहुत दूर चलना है। भरत जी कहते हैं देखो सेवक को जीवन में कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे स्वामी से उसकी बराबरी होने लगे। और दर्शन करिएगा, जिस सेवक की तुलना उसके सद्गुरु से होने लगे, स्वामी से होने लगे, ये सेवक और शिष्य का दुर्भाग्य है। सेवक की बराबरी स्वामी से नहीं हो सकती, शिष्य की बराबरी सद्गुरु से नहीं हो सकती। भरत जी कह रहे हैं अयोध्या से मैं रथ पर मां के कहने से इसलिए बैठकर चला आया क्योंकि मेरे प्रभु भी सुमंत जी के साथ अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही आए थे, परंतु यहां गंगा पार करने के बाद मेरे प्रभु के लिए कोई हाथी घोड़ा रथ नहीं खड़ा होगा। यहां से मेरे नाथ पैदल पैदल गए होंगे। मैं पैदल चल रहा हूं, ये भी अपराध है। यदि मेरे प्रभु पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है मैं अपने सिर पर चलकर जाऊं, लेकिन इन दोनों के बीच में सरस्वती है, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। इसी सरस्वती ने मति पलटा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया। कहीं आज मैं नहाने जाऊं और वो सरस्वती मेरी मति पलट दे तो मैं राम विरोधी बन जाऊंगा। गुरुदेव इस भय के कारण नहीं जा रहा हूं। गुरुदेव अपने हाथ से हाथ पकड़कर भरत जी का स्नान कराएं। स्नान के बाद पुत्र को पिता के निमित्त तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए भरत जी ने पूर्ण किया। और उसके बाद गुरु जी से अनुमति लेकर भरत जी थोड़े एकांत में जाके खड़े हो गए। देखिए जीव दो समय में एकांत ढूंढता है, एक जब उसको भजन करना हो और दूसरा जब उसको पाप करना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? भरत जी एकांत में जाकर खड़े हो गए तीर्थराज प्रयाग के सामने और कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, मैंने आपके विषय में सुना है सकल काम प्रदति रथ राहो, आप जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। मैं पहले अपने विषय में आपको बताना चाहता हूं। हे प्रयाग जी, मैं जिस घर से आया हूं ना, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म देना होता है, मांगना मेरा धर्म नहीं है। परंतु एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में जब विपत्ति आ जाए तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आरत काह न करई कुकर्म, इसलिए मैं आज अपने धर्म का त्याग करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं। जानते हैं क्यों? मांगूं भीख त्यागी नीच धर्म। मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। तीर्थराज प्रयाग ने कहा भरत जी, चार ही पदार्थ भरा भंडारो, मेरे पास चारों पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो मांगिएगा वही दूंगा। मांगिए क्या चाहिए? भरत जी बोले क्या चाहिए बाद में, आपने जो कहा है पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहां अर्थ लेने नहीं आया हूं,
कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो मेरे घर में अनर्थ हो गया। मैं अर्थ लेने नहीं आया। धर्म, भारत के जीवन का केवल एक ही धर्म है, जीवन की अंतिम श्वास तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है। मुझे धर्म नहीं चाहिए। कामनाएं तो उसके पास होती है जो अपूर्ण होता है। राम को पाने के बाद कोई कामना बचेगी? मेरे मन में कोई कामना नहीं है। और मोक्ष, सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। इसलिए ना मुझे आपसे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम, न मोक्ष। अब दर्शन करिए, तीर्थराज प्रयाग चिंतित हो गए। क्यों? जो मेरे पास है वो भरत जी को चाहिए ही नहीं। अब जो भरत जी मांगेंगे तो मैं दूंगा कहां से इनको? बोले आपको चाहिए क्या? भरत जी कहते हैं जन्म जन्म, एक इसी जन्म में नहीं, जब जब भविष्य में मैं धरती पर जन्म लूं, किसी भी रूप में जन्म लूं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। कहा केवल मेरे प्रभु के चरणों में मुझे रति चाहिए। क्या चाहिए? बोलिए बोलिए। प्रेम की सर्वोच्च स्थिति का नाम है रति। प्रेम के एक्सट्रीम हाइट का नाम क्या है? रति। भरत जी मुझे बोले, मुझे जब जब धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मांगे, इसके आगे वाली बात और अद्भुत बोले। देखिए, हम और आप किसी को प्रेम करते हैं ना, तो ये बताए बिना नहीं रहते कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, है? अब भरत जी क्या बोल रहे हैं? एक कृपा और करिएगा, मैं भैया को प्रेम तो करूं, लेकिन उनको पता न चलने पाए, वो न जाने कि मैं उनको प्रेम करता हूं। प्रयाग पूछे राम जी क्या जानेंगे? भरत जी कहते हैं जानहि राम कुटिल करी मोहि, राम जी मुझे कुटिल समझे प्रभु। लोग कहे गुर साहिब द्रोही, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। ये प्रेम है, ये प्रेम है। भगवान हमको प्रेम करे चाहे न करे, हम उनको प्रेम करते रहें, ये प्रेम है। आपको मैं उदाहरण देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंत में एक दोहा लिखा है, आप में से कई लोगों को याद होगा। कामिही नारी प्यारी जिमी, बोलिए लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी कहते कामी ही नारी प्यार जिमी, हे प्रभु कामी व्यक्ति स्त्री को जैसे प्रेम करे। दूसरा उदाहरण दिए, लोभी व्यक्ति धन को जैसे प्रेम करे। और आपको बताऊं, ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है। तो जब दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है तो एक ही उदाहरण से काम चल जाता। गोस्वामी जी दो दो उदाहरण क्यों दे दिए? आपको बताऊं, गोस्वामी जी एक ही देने वाले थे। गोस्वामी जी पहले लिखे कामी ही नारी प्यारी जिमी, लिखने के बाद गोस्वामी जी सोचिए तो मैंने गलत लिख दिया। गलत कैसे लिख दिया? कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम तो करता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भाव रखता है कि वो स्त्री भी मुझसे प्रेम करे।
इस उदाहरण को देकर मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु आप हमको प्रेम करिए। गोस्वामी जी बोले प्रभु मैं मिटाता तो नहीं हूं, ये जो पहले वाला लिखा हो ना इसको ध्यान नहीं दीजिएगा नाथ, बाद वाला ध्यान दीजिएगा। लोभी प्रिय जिम्मेदार, प्रभु लोभी जैसे धन को प्रेम करे, लोभी धन को प्रेम करता है लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि वो धन भी मुझे प्रेम करे। समझ रहे हैं? गोस्वामी जी भरत जी कहते प्रभु मैं राम जी को प्रेम करूं, वो हमको प्रेम करे न करे कुटिल समझे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं उनको प्रेम करता रहूं। आप केवल एक आशीर्वाद दीजिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुने माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुने माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल जेनी, भई मृदु बानी सुमंगल जेनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी ने मांगा, क्या मांगा? मैं बार बार कहता हूं इस चौपाई को कंठस्थ कर जाइए और किसी भी भगवान के सामने सिर झुकाइए ना तो इसको एक बार सुना दीजिए। क्या? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो। यदि आप कन्हैया के भगत हैं तो भी ये चौपाई चल जाएगा। वहां कह दीजिए राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो। भरत जी की बात सुनकर भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। माझ माने हाँ, ना माझ कहते हैं बीच को, मझधार नहीं। माझ किसको कहते हैं? बीच को। त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकली। त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? सरस्वती जी। जिन सरस्वती जी को लेकर भरत जी संशय कर रहे थे वो सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? ताता भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। सरस्वती मैया बोल पड़ी, हे भरत जी आप सब विधि साधु हैं। ये क्या हो गया हो?
क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इक्के बोला था हो तेरे बसमुना बोली बामरी ऐसा हम सब स्टाइल के कथा सुनावे के जाना था। हम भाव से सुनाने आए, भाव से सुनिए आप लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। त्रिवेणी जी के मध्य से मां सरस्वती ने भरत जी के लिए कहा क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु। मैं आपको एक अपनी बात बताऊं शिवम भैया, जब मैं प्रारंभ में कथा करने लगा, प्रारंभिक दौर में जब कोई प्रशंसा करता था तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं रात्रि में पूज्य महाराज श्री को फोन पर बताता था कि सरकार आज अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो एक दिन महाराज श्री ने हमसे कहा, राजन जीवन में बेटा सदैव ये ध्यान रखना कि कौन बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है इस पर ध्यान मत देना, बोल कौन रहा है इस पर ध्यान देना। क्यों? कहने वाला व्यक्ति जितना प्रामाणिक होगा उसके द्वारा कही गई बात उतनी अधिक प्रामाणिक होगी। भरत जी सब विधि साधु हैं, ये कौन कह रहा है? ये मां सरस्वती बोल रही। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण। भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं, आप तन से साधु हैं, आप मन से साधु हैं, आप अपने वचन से भी साधु हैं, सब विधि साधु हैं। और आप श्री रघुनाथ जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं। देखिए पूर्ण वही है जो अपने को अपूर्ण मान रहा है। आप समझ रहे हैं? पूर्ण वही है माई बाप जो अपने को अपूर्ण मान रहा है, वही भरा हुआ है जो अपने को खाली जान रहा है। और जो मान लिया है कि हम तो भर ही गए हैं, उसके पास कुछ नहीं है, वो ढक्कन है खाली, एकदम कुछ नहीं है। भरत जी राम जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं। और आप दर्शन करिए, सामाजिक दृष्टिकोण से भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। भरत जी को यह भी पता है कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। भरत जी चाहते तो ये मांग सकते थे, हे तीर्थराज प्रयाग आप एक कृपा करिए, मैं भैया को मनाने जा रहा हूं, मेरी बात मान के भैया वापस आ जाए। बोल सकते थे ना? नहीं बोले, नहीं बोले। क्यों? भरत जी जानते हैं जीवन में यदि किसी से मांगने का अवसर आ जाए तो केवल भगवत प्रीति मांगना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। इसलिए भरत जी नहीं मांगे।
प्रयास करिए, भगवत प्रीत जीवन में दृढ़ हो। मैंने आपसे निवेदन किया था, ज्ञान होगा, आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, प्रेम हो जाएगा, भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। प्रीत जगाइए। कैसे जगेगा? केवल एक साधन, भगवत नाम जप, दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल भगवत नाम जप, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई आपको उपाय बता रहा है, वो फंसाने के लिए बुला रहा है। आई एम सो सॉरी। केवल घर में रहिए, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए, बस। महाराज 60 के बाद कहेंगे, 60 के बाद कहें। पहले क्या हो गया है? एग्रीमेंट करा के आए हैं का कि 60 साल तक रहना है? मुसाफिर हैं, यात्रा में चल रहे हैं आप लोग। मेरा एक पद है, मानो तू है मुसाफिर, आनंद बाबू, दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। प्रयास करिए, मानव शरीर में भगवत प्रीति प्राप्त हो जाए। भगवत चरण में अनुराग, ये मनुष्य के जीवन का आभूषण है? और जिस मनुष्य के पास ये आभूषण नहीं है, उससे कुरूप जगत में दूसरा कोई नहीं है। भगवत प्रीति। भरत जी क्या बोले? सीताराम चरण अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सरस्वती जी ने प्रशंसा की, भरत जी आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं और आप व्यर्थ में मन में ग्लानि कर रहे हैं। राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते। भरत जी प्रसन्न हो गए। पूरे समाज के साथ श्री भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने सबको बिठाया है और आप इस दृश्य का दर्शन करिए। सब लोग बैठे हैं, भरत जी के पास भरद्वाज जी बैठे हैं। शिवम भैया, भरत जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर झुका करके बैठे। जानते हैं क्यों? भरत जी को लग रहा है कि यदि भरद्वाज जी पूछ देंगे कि सबको लेकर वन में कहां जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे जन्म देने वाली कैकेयी ने मेरे भैया को वन में भेज दिया, यही उत्तर दूंगा। भरत जी मारे संकोच के, मुनि पूछब कछु यह बड़ा सोचो। भरत जी मौन है। और यहां मैं निवेदन करूं आपसे, परिवार में यदि आपका कोई अपना ऐसा काम कर गया कि उसको आपसे बात करने में संकोच हो रहा हो, तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए, आप ही अपनी ओर से आगे बढ़कर के वार्ता करिए और उनका संकोच समाप्त कर दीजिए। उनके बोलने की प्रतीक्षा न करिए। भरत जी को संकोच है, नहीं बोल रहे हैं, तो श्री भरद्वाज जी ही आगे बढ़कर बोल दिए। तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु कर तो। अपने माँ के करनी का स्मरण करके भरत जी आप ग्लानि मत करिए। मैं कहता हूं, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति हो। आपकी
आपकी माँ कैकई का कोई अपराध नहीं है भरत जी, इसलिए माँ को लेकर ग्लानि मत करिए कि आपकी माँ ने ऐसा कर दिया। और हम आपसे एक बात कहें भरत जी, आप यदि राजा बन जाते ना, कोई बुरा नहीं कहता। राम जी बोले थे, मुझे पता चला कि आपके गुरुजी भी आपसे कह रहे थे, आपकी माँ कौशल्या जी ने भी कहा, सुमंत जी ने भी कहा, सब यही चाहते थे आप राजा बन जाइए। आप बन जाते ना, अच्छा करते भरत जी, आप राजा बन जाते, क्या करते, अच्छा करते। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आप राजा नहीं बने ना तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया भरत जी। बनते तो अच्छा करते, नहीं बने तो आपने बहुत अच्छा किया। क्यों? भगत को, आनंद बाबू, भक्त को जीवन में उसी पद पर बैठना चाहिए जिस पद पर बैठने के बाद दुनिया की कोई ताकत उतार नहीं सके। समझ रहे हैं? संसार के जितने पद हैं उस पर बैठिएगा तो एक न एक दिन उतरना पड़ेगा। भाई मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूं। किसी भी पद पर बैठिएगा तो उतरना पड़ेगा, और केवल उतरना नहीं पड़ेगा, उतरिएगा तभी भूत पकड़ लेगा। नाम के आगे लिखा जाएगा भूतपूर्व, और ऐसा भूत पकड़ेगा कि मरने के बाद भी पिंड नहीं छोड़ेगा। आपके फोटो पर भी लिखा जाएगा भूतपूर्व फलाना। हाँ, हम इससे ज्यादा खोल के नहीं बोलेंगे। भगत भूतपूर्व नहीं होता है, हो भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है। इसलिए ऐसा पद पकड़ना चाहिए जहां बैठने के बाद कोई उतार नहीं सके। और वो पद क्या है? सकल सुमंगल मूल जगत रघुबर चरण सने। भगवान का पद यदि प्राप्त हो जाए तो उस पद पर बैठने के बाद आप कभी उतरने वाले नहीं है। भरत जी आपने बहुत अच्छा किया। और हम एक बात कहें, आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी बोले, आपको कैसे पता चला? भरद्वाज जी बोले, जाना मरमा नहात प्रयाग मगन हो तुम्हारे अनुराग। भरत जी, मैं जब प्रातः काल राम जी को त्रिवेणी जी के तट पर स्नान कराने के लिए ले गया ना, भरत जी ने, राम जी ने जैसे यमुना जी को देखा ना भरत जी, राम जी के नेत्र सजल हो गए। हमसे बोले कि मुनिवर, ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग के मेरे एक भाई हैं, उनसे मैं मिल नहीं पाया आया तो। और जैसे संकल्प का मैं मंत्र पढ़ रहा था और मंत्र के बीच में भरत खंडे शब्द आया, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी फपक के रो पड़े। मैं समझ गया राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं। मुझे तो लगता है भरत जी, आप साक्षात राम प्रेम ही स्वरूप धारण करके मेरी आंखों के सामने तो नहीं प्रकट हो गए हैं। मेरे जीवन भर की साधना तपस्या का फल मुझे मिला, राम का दर्शन प्राप्त हुआ। परंतु तीर्थराज प्रयाग के तट पर बैठकर मैं कहता हूं, राम जी के दर्शन का आज मुझे फल प्राप्त हुआ है। भरत जी, आप जैसे साधु का दर्शन प्राप्त